एक प्रधानमंत्री मोदी जी देश के भविष्य के लिए कानून ला रहे हैं, तुम्हारी गुंडागर्दी कम कर रहे हैं, इसलिए तुम विरोध में बैठते हो। चंद लोगों को बहका के तुम्हारी फंडिंग होती है विदेशों से। एक मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, तुम्हारे दर्द हो गया शुरू। कुछ लोग आएंगे विरोध में, जैसे भी आते आए हैं, आंदोलन जीवी के नाम पे आते हैं, कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जो है जनसंख्या कानून लाने की एक मांग निरंतर कई वर्षों से चलाई जा रही है और आज गब्बर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन प्रधानमंत्री कार्यालय पे अपनी इस मांग को लेकर जो है एक ज्ञापन सौंपने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ गब्बर सिंह चौहान जी हैं। तो सर, क्या क्या है आपकी मांग जनसंख्या कानून लागू कराने के लिए? जय हिंद साथियों, हमारी मांग भारत सरकार से है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि 2 बच्चों का कानून सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू करें। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से इतना प्रदूषण हो रहा है, इंसान तो क्या जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो ये जंगल भी कट रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही है, तो जीव जंतु जो हमारी प्रकृति की देन है वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। डेमोक्रेसी बैलेंस खराब हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ लोग कम हो रहे हैं। तो बैलेंसिंग बनाने के लिए भी ये कानून ज़रूरी है। क्योंकि एक मकान में अगर 4 आदमी रहने की जगह अगर उसमें हम 40 आदमी ले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध के हालात बना देते हैं। झगड़ा होगा, पानी की समस्या है, वायु प्रदूषण है, और सबसे बड़ा ये जनसंख्या का भी एक प्रदूषण है कि हम नित नई योजना करते हैं, रोजगार के लिए करते हैं, विकास की मांग करते हैं, रोडें बनाते हैं, लेकिन कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसी स्पीड से पर डे कम से कम 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर उनको साल के इंक्लूड करें तो एक देश हम नया घोषित हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल भी कम है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? ये भी एक आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि हमारे देश में शहीद भगत सिंह से लेकर बिस्मिल खुदीराम बोस और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमारे अच्छे भविष्य के लिए, कि इनको आज़ादी मिले। अगर ऐसी डेमोक्रेसी अनबैलेंस हुआ तो हमारे बच्चे भी फिर गुलाम हो जाएंगे, आपस में एक अनैतिक व्यवहार हो जाएगा। तो इसलिए हमारी मांग है, हम पूरे भारतवर्ष में 400 कुछ जिलों में आज ज्ञापन दे रहे हैं। हर महीने लास्ट शुक्रवार को हम ज्ञापन देते हैं डीएम के थ्रू, जब प्रधानमंत्री कार्यालय जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जो एक अवतारी पुरुष है, हमें पूरी उम्मीद है यही सरकार इस कानून को बना सकती है। हम सबसे पहले 95% सारी बीमारियां देश की ले लीजिए, अगर ये कानून बन जाता है तो ये बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसके लिए डोज एक तकड़ी देने की जरूरत है। कुछ लोग आएंगे विरोध में, जैसे भी आते आए हैं, आंदोलन जीवी के नाम पे आते हैं, कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे आते हैं, लेकिन उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए एक जन जागरण भी चल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, बहन ममता सहगल जी के द्वारा। हम हर प्रांत में जा रहे हैं, हर कस्बों में जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी हमें बुलाया, उन्होंने भी यही कहा कि ये कानून देश की जरूरत है। कहना चाहेंगे, एक मुहिम आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे काफ़ी नुकसान आने वाले समय में हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में होने जा रहा है। क्या है, हम कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे। चाइना को तो हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया, क्योंकि चाइना हमसे पहले ही 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो आज तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 1.35 बताते हैं, 1.5 को तो पार कर गई। तो हम तो वैसे ही पीछे हैं, उससे आगे निकलते जा रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समन्वय के लिए, प्रदूषण के लिए, अगर ये जनसंख्या कानून बन गया तो समझ लो हमारे देश की उन्नति कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है जनसंख्या। जब भी कोई कानून लाया जाता है, कहीं ना कहीं एक समुदाय को उनके इस केंद्र सरकार के इस कानून से कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों को जो है कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो क्या लगता है, अगर जनसंख्या कानून आता है, आपको नहीं लगता कि इससे एक विरोध शुरू हो जाएगा? विरोध इससे शुरू होगा नहीं, विरोध कुछ नहीं होगा। हम सबको बस मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करने, 2 बच्चे कानून लाइए, विरोध हो कुछ भी हो। अभी धरने पे बैठे हुए हैं, देख रहे हो, किसान आंदोलन चलिए, कुछ भी चल रहा, उससे मतलब नहीं है। कानून लागू हो जाए, बस कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। क्या कहना चाहेंगे सर जनसंख्या? सर, 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में जो समय चल रहा है आज की डेट में, अब किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? वो अपनी ज़मीन के चक्कर में कर रहे हैं कि हमारा ये इतना कानून लाओ। ये 2 चाइल्ड पॉलिसी हमें भी ज़रूरी है, लानी चाहिए। मुझे लगता है 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। देखो, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने से अगर देश का भला होता है तो दर्द वो बढ़िया है,
ठीक है। तो 2 ट्रायल पॉलिसी एक देश के लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है भारत को ये कानून यथाशीघ्र लागू करना चाहिए। अगर इस देश का वापस हमें अगर विश्व गुरु का दर्जा वापस प्राप्त करना है तो 2 चाइल्ड पॉलिसी ही एकमात्र समाधान है। बाकी अब सारा विकास एक तरफ, ये कानून एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे सर इस कानून टू को चाइल्ड पॉलिसी बननी चाहिए। होनी चाहिए? हाँ जी। तो इससे क्या नुकसान, क्या फायदे हैं? इससे नुकसान है, रोडों पर भीड़ है, मार्केट में भीड़ है, आए दिन बीमारी चल रही, कोरोना की बीमारी चल रही है, इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत जरूरी है। संख्या कम होगी तो बीमारी भी कम होगी। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, रोडों पर पड़े हुए हैं, लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो जनसंख्या कानून को लेकर जो है मांग इनकी निरंतर चलाई जा रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर, क्या फायदा है इस कानून का? मौजूदा गवर्नमेंट और विपक्ष से भी यही अनुरोध करूंगा कि इस बिल से कोई नुकसान नहीं होना। हम हिंदुस्तानियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना इसमें किसी जातवाद का नुकसान होगा, ना किसी धर्म का नुकसान होगा। ये सभी के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये गवर्नमेंट से यही आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस बिल को लाए और इसको पास करवाएं। गब्बर जी, नहीं लगता आपको जो ये कानून अगर आ जाता है, अगर मोदी सरकार आपकी बात मान भी लेते, कानून लेके भी आते, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं उनको इस कानून से नुकसान हो सकता है? बाबूजी, जिसके दर्द होगा दवाई वही लेने जाएगा। उन लोगों को पहले से ही पता है, उनके दस्त लगे हुए हैं, इसीलिए वो घुमा रहे हैं पूरे देश में, कभी चिकन नेक के नाम पे, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी चाइन बाग के नाम पे। क्यों भाई, ये देश में मतलब तुम्हारा ही देश है ये। अरे जब बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, अगर बात ये क्लियर करनी है तो ये तुम्हारी चलती आई अब तक कांग्रेस के राज में। अगर एक प्रधानमंत्री मोदी जी देश के भविष्य के लिए कानून ला रहे हैं, तुम्हारी गुंडागर्दी कम कर रहे हैं, इसलिए तुम विरोध में बैठते हो। चंद लोगों को बहका के तुम्हारी फंडिंग होती है विदेशों से। एक मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, तुम्हारे दर्द हो गए शुरू। और हम देखते हैं देश की युवा टोली जो आज जनसंख्या समाधान के नाम से घर घर मोहल्ले में निकलेगी और इसको जागरूक करेगी। हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से और जनसंख्या कानून बनने से कौन लोग रोकते हैं। भारत माता की बढ़ती जो आबादी है, देश की बर्बादी है। निरंतर चलाई जा रही है। आज भारत में करीब 400 जिलों में जो है इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और ज्ञापन जो है सौंपा जा रहा है। और आने वाले समय में अब देखना बहुत ही अहम होगा कि आखिर जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, और सबसे बड़ा रुख तो विपक्ष का क्या सामने आएगा वो देखना बहुत अहम होगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।